क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की, फ्रस्ट्रेशन की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? तुम्हारे हाथ में है, लिखते जाओगे तो लिखी रहेगी। विषाद कोई और तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम्हारा चुनाव, तुमने चुना है। आनंद भी कोई और नहीं देगा, तुम चुनोगे तो मिलेगा। तुम जो खोज लेते हो वही तुम्हारा भाग्य है। थोड़ा समझिए, भाग्य की पुरानी धारणा कहती है लिखा हुआ है, और किसी और ने लिखा है, तुमने नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भाग्य लिखा हुआ नहीं है, रोज रोज लिखना पड़ता है, और किसी और के द्वारा नहीं, तुम्हारे ही हाथों से लिखा जाता है। यह हो सकता है कि तुम इतनी बेहोशी में लिखते हो कि अपने ही हाथ पराये मालूम होते। यह हो सकता है तुम इतनी अचेतन अवस्था में लिखते हो कि लिख जाते हो तभी पता चलता है कि कुछ लिख गया। तुम अपने को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाते, तुम्हारे होश की कमी है। लेकिन कोई और तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता है। अगर कोई और तुम्हारा भाग्य लिखता है तो सब धर्म व्यर्थ। फिर तुम क्या करोगे? तुम तो फिर असहाय मछली की तरह हो। फेंक दिया मरुस्थल में तो मरुस्थल में तड़फोगे, किसी ने डाल दिया जल के सरोवर में तो ठीक। फिर तो तुम दूसरों के हाथ का खिलौना हो, कठपुतली हो। फिर तो तुम मुक्त होना भी चाहो तो कैसे हो सकोगे? अगर भाग्य में मुक्ति होगी तो होगी, न होगी तो न होगी। भाग्य की मुक्ति भी क्या मुक्ति जैसी होगी? किसी को मुक्त होना पड़े मजबूरी में तो मुक्ति भी परतंत्रता हो गई। और कोई अपने चुनाव से नरक भी चला जाए, कारागृह का वर्ण कर ले, तो अपना वर्ण किया हुआ कारागृह भी स्वतंत्रता की सूचना देता है। मुक्ति कोई स्थान नहीं, कारागृह भी कोई स्थान नहीं। चुनाव की क्षमता में मुक्ति है। चुनाव की क्षमता न हो और आदमी केवल भाग्य के हाथ में खिलौना हो तो फिर कोई मुक्ति नहीं। और अगर मुक्ति नहीं तो धर्म का क्या अर्थ है? फिर तुमसे यह कहने का क्या अर्थ है कि ऐसा करो, कि पुण्य करो, कि जागो? जागना होगा, भाग्य में तो जागोगे। न जागना होगा, सोए रहोगे। कोई और जगाएगा, कोई और सुलाएगा, तुम परबस हो। लेकिन आदमी ने इस भाग्य की धारणा को माना था क्योंकि उससे बड़ी सुविधा मिलती। सुविधा ये मिलती है कि सारा उत्तरदायित्व हट जाता है। सारी जिम्मेवारी तुमने किसी और के कंधों पर रख दी। तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारी बड़ी गहरी तरकीब है। तुम अपने परमात्मा के माध्यम से भी अपने को बचा लेते हो। तुम कहते हो परमात्मा जो करवा रहा है हो रहा है। करते तुम ही हो, होता वही है जो तुम कर रहे हो। चुनते तुम ही हो, बीज तुम ही बोते हो, फसल भी तुम ही काटते हो। लेकिन बीच में परमात्मा को ले आते हो, हल्के हो जाते हो। अपने हाथ में कुछ ना रहा, जिम्मेवारी ना रही, अपराध ना रहा, पाप ना रहा, पुण्य ना रहा। ऐसे असहाय बन के तुम अपने को ही धोखा देते हो। मन की बड़ी से बड़ी तरकीब है जिम्मेवारी को कहीं और टाल देना। और ये तरकीब इतनी गहरी है, आस्तिक भगवान पर टाल देता है, नास्तिक प्रकृति पर टाल देता है, कम्युनिस्ट इतिहास पे टाल देता है, फ्रायड अचेतन मन पे टाल देता है, कोई अर्थशास्त्र पे टाल देता है, कोई राजनीति पे टाल देता है। ये सब तुम्हारे एक ही तरकीब के जाल है। कोई कर्म के सिद्धांत पे टाल देता है, लेकिन टालने के संबंध में सभी राजी।
जिम्मेवारी हमारी नहीं। लेकिन तुम थोड़ा सोचो, जैसे ही तुमने जिम्मेवारी छोड़ी तुमने आत्मा भी खो दी। तुम्हारे उत्तरदायित्व में ही तुम्हारी आत्मा की संभावना है। अगर तुम चुनाव कर सकते हो और मालिक हो तो ही तुम्हारे जीवन में कोई गरिमा का आविर्भाव होगा, कोई प्रकाश जलेगा, कोई दीप जगेगा। अन्यथा तुम अंधकार ही रहोगे। भाग्य से सावधान। भाग्य धार्मिक आदमी के मन की धारणा नहीं। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम धार्मिक आदमी को भाग्यवादी पाते हो। मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊं, धार्मिक अधार्मिक सभी भाग्यवादी हैं। भाग्य की उनकी व्याख्या अलग अलग होगी। मार्क्स कहता है कि समाज निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। धन की व्यवस्था निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की आत्मा खो गई। और मार्क्स नास्तिक है, आस्तिक नहीं, धार्मिक नहीं, अधार्मिक है। अधार्मिक मन का मेरे लिए एक ही लक्षण है, वो अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। वो अपने से बचना चाहता है, अपने से छिपना चाहता है, जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं करता, कमजोर है, निर्वीर्य है। भाग्य पर मत टालो। भाग्य तुम ही लिखते हो, भाग्य तुम्हारा ही हस्ताक्षर है। माना कि कल का लिखा तुम भूल गए, तुम्हारा होश कमजोर है, परसों का लिखा स्मरण में नहीं रहा, आज अपने ही अक्षर नहीं पहचान पाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, गौर से खोजो, तुम अपने हस्ताक्षर पहचान लोगे। थोड़ी बहुत बदल भी हो गई होगी तो भी बहुत बदल नहीं हुई। और जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये दुख भी मैं ही बना रहा हूं, उस दिन तुम मालिक हुए। उस दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अब तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहो तो तुम चुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ठीक से ही चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख। फिर सागर चुनो दुख के, फिर हिमालय रखो छाती पर दुख के, फिर डूबो नरक में। लेकिन एक बार ये बात तय हो जाए कि तुम ही, तो फिर तुम दुख की ही फसल काटो। अगर वही तुमने निर्णय किया, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है तो सही। लेकिन एक बात समझ लेना, भूल के भी ये मत कहना कि किसी और ने नियति तय की है। लेकिन जान के तो कोई भी दुख चुनेगा नहीं। यही तो मजा है। जब तक तुम दूसरे पे टालते हो तभी तक दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम सोचोगे मेरा ही चुनाव है, कौन दुख को चुनता है? दुख को जानकर कब किसने चुना है? अनजाने भला चुन लो। हीरे जवाहरात समझ के भला तुम सांप बिच्छू तिजोरी में इकट्ठा कर लो। लेकिन सांप बिच्छू समझ के कौन इकट्ठा करता है? एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि मैं ही निर्णायक हूं, मैं ही हूं मेरा भाग्य, मेरी नियति, मेरा चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज निकलेगा। और जब अपने ही हाथ में है तो फिर थोड़ा थोड़ा सुख क्या चुनना। फिर बरसाओ सुख के मेघ। और मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है, और ये बहुत बुनियादी निर्णय है। पूछा है, क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? कौन लिखेगा विषाद की लंबी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में? किसको पड़ी? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें दुख देने को उत्सुक नहीं। परमात्मा और दुख देने को उत्सुक हो तो फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, परमात्मा अगर तुम्हें दुख देने में उत्सुक हो तो खुद भी दुखवादी होगा और दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वो अपने जीवन में भी दुख लिख लेगा।
जो चारों तरफ दुख बरसाएगा उस पर भी दुख के छींटे पड़े बिना न रहेंगे, और जो सबके जीवन में अंधेरा कर देगा, दिए फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस में रहना पड़ेगा। ये भूल अगर परमात्मा कहीं है तो ना करेगा। यदि परमात्मा है तो वो तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, दुख नहीं चाह सकता, क्योंकि तो ही उसके जीवन में भी सुख की संभावना है। परमात्मा शब्द को हटा लो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, क्योंकि तुम अस्तित्व के हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अगर अंश दुखी है, खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में दर्द है तो पैर में ही थोड़ी दर्द होता है, तुम में दर्द हो जाता है। तुम्हारे सिर में दर्द है तो सिर में ही थोड़ी सीमित रहता है, तुम्हारे पूरे तन प्राण पर फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे ही उसके दुख को अनुभव करते हो। हम जुड़े हैं। यहां कोई भी दुखी होगा तो सारा अस्तित्व दुख से भरता है, कपता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी, फिर भी तुम दुखी हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो, तुम नदी की धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए एक ही अर्थ है कि तुम समझ नहीं पाए, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो, तुम दीवार से सिर मार रहे हो, तुम्हें दरवाजा अभी भी सूझा नहीं, तुमने दीवार को दरवाजा समझा है, तुम कंकड़ पत्थरों को रोटी समझ रहे हो। नदी में या तो तुम तैर सकते हो नदी के विपरीत, तब तुम्हें नदी लड़ती हुई मालूम पड़ेगी कि तुमसे संघर्ष कर रही है, तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारी शत्रु है। तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ता है तो पतवार नहीं रखता अपने पास, पाल खोल देता है। हवाएं जहां ले जाती उन्हीं के साथ चल पड़ता है। भक्त पाल खोलता है, पतवार नहीं। तुमने पतवारें उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो। हारोगे, क्योंकि पूर्ण से कौन कब जीता है। हारोगे तो विषाद आएगा, फिर विषाद आएगा तो और भी जोर से लड़ोगे। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी, जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो विषाद ही विषाद लिखा है, एक विषाद की लंबी कथा हूं। तुम इसके गीत गुनगुनाने लगोगे, तुम अपने दुख का भी श्रृंगार करोगे, तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे, तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे, तुम रोओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों और कहें कि हां, तुम जैसा दुख किसी के पास नहीं देखा, तुम्हारा दुख बड़ा विशिष्ट है। तुम संताप संतरास से भरे हुए रहोगे। मैंने सुना है एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि इकट्ठे हुए थे, सब संताप से भरे, संतरास से भरे, दुखी, विषाद से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे हैं भारी, जैसे सारा संसार उनके ऊपर टूट पड़ा है। रिरियाते रोते। कवि सम्मेलन के संयोजकों ने उनके चित्र उतारने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और उसने कहा कि सुनिए, एक क्षण के लिए कृपा करके ये दुख, संताप, संतरास चेहरे से जरा हटा लीजिए, फिर एक क्षण के बाद आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आ सकते। कुछ लोगों ने इसको स्वाभाविक स्थिति बना रखी, दुख लिखे फिरते, चेहरे पर दुख के साइन बोर्ड लगा रखे। इस
इसमें जरूर उन्हें कुछ लाभ होता है, सहानुभूति मिलती है, लेकिन ये बड़ी सस्ती सहानुभूति हुई। कुछ और तरह से ध्यान आकर्षित करो, मुस्कुरा के आकर्षित करो, रो के क्या आकर्षित किया। अगर लोगों की सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहो, सहानुभूति भी कोई मांगने की बात है, इसे थोड़ा समझिए। सहानुभूति रुग्ण है, प्रेम स्वस्थ है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो, तब तुम सहानुभूति को ही प्रेम समझ लेते हो। तुमने खोटे सिक्के को असली बना लिया। जब तुम अपने सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते तो तुम अपनी कुरूपता के कारण ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगते हो। ध्यान तो आकर्षित करना ही है। अगर तुम्हारे स्वास्थ्य में लोग सम्मिलित नहीं हो पाते तो तुम बीमार पड़ के बीच रास्ते पे गिर जाते हो कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाए। भीड़ इकट्ठे करने का मजा ऐसा है, किसी कारण से हो जाए, लेकिन तुम चाहते हो लोगों की आंखें तुम्हें देखें, तुम्हें विशिष्ट माने। कुछ भी करने को आदमी तैयार हो जाता है। यहां मैं देखता हूं हजार तरह के लोग आते, उनमें मैंने देखा जो साधारणता स्वस्थ है, सुंदर है, स्वाभाविक है, वो भी ध्यान को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था में रुग्णता नहीं होती। जो किसी तरह दुखी हो गए हैं, दुखी बना दिया है, कुरूप हो गए हैं, जिन्होंने प्रेम के सारे स्रोत खो दिए हैं, वो भी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके ध्यान आकर्षित करने में बड़ा उपद्रव और कुरूपता होती। हर उत्सव के दिन 2-4 ऐसी कुरूप स्त्रियां हैं जो शोरगुल मचा के गिर ही पड़ेंगी। एक भी सुंदर स्त्री वैसा नहीं करती। ये थोड़ा मैं सोच के हैरान हुआ कि कुरूप स्त्रियां ये क्यों करती हैं। उन्हें कहीं और किसी तरह का आकर्षण उपलब्ध नहीं रहा। न वो नाच सकती, न वो गा सकती, न उन्हें प्रेम के पुकारने की और कोई समझ रही, पर कहीं शोरगुल मचा के छाती पीट के रो तो सकती, हाथ पर फैला के गिर तो सकती। ऐसा भी नहीं कि वो जान के कर रही होंगी, लेकिन ये हो रहा है। जाने अनजाने कहीं इसमें भीतर रस है। इस भांति एक बेहुदे ढंग से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आकांक्षा है। जिनके जीवन में कुछ कला होगी वो कला से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। जिनके जीवन में कुछ भी ना होगा वो अपराध करके ध्यान आकर्षित करेंगे। मनुस्मृति कहते हैं कि बड़े कलाकार और अपराधियों में, सृजनात्मक पुरुषों में, राजनीतिज्ञों में बहुत फर्क नहीं होता है। फर्क यही होता है कि कोई बड़ा गीत लिखता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते। जो गीत नहीं लिख पाता वो किसी की हत्या कर देता है, उससे भी अखबारों में नाम आता है, उससे भी प्रथम पृष्ठ पर नाम छपते हैं। अमेरिका के एक हत्यारे ने 7 लोगों की हत्याएं की एक दिन में, अकारण। ऐसे लोगों को मारा जिनसे कोई परिचय भी ना था। ऐसे भी लोगों को मारा जिनको उसने देखा भी नहीं था। मारने के पहले न मारने के बाद पीठ के पीछे से आके गोली मार दी। अजनबी आदमी सागर के तट पर बैठा, सागर को देख रहा था, पीछे से आकर उसने गोली मार दी। अदालत में पूछा गया ये तूने क्यों किया? उसने कहा कि मैं अखबार में प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम देखना चाहता था। इसकी आकांक्षा तो सोचो। राजनेता है, न गीत लिख सकता है, न मूर्ति बना सकता है, न गीत गा सकता है, न सितार बजा सकता है, न नाच सकता है, तो हड़ताल करवा देता है, जुलूस निकलवा देता है, अनशन करवा देता है। कुछ तो कर ही सकता है, उपद्रव तो कर ही सकता है। उपद्रव तो सुगम है। उपद्रव की लहर पर चढ़ के प्रमुख हो जाता है।
महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, सृजनात्मक ढंग से अगर तुम प्रेम को आकर्षित कर पाओ तो पुण्य है। अगर विध्वंसात्मक ढंग से तुमने लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो पाप है। किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी कुरूप और भोंडे ढंग से अगर तुमने लोगों की नजरें अपनी तरफ फेर ली तो तुमने कुछ अपना हित नहीं किया। तुम इससे और भी दुखी हो जाओगे और रोज रोज तुम्हें अपने चेहरे पर और भी दुख की कालीमा पोत लेनी पड़ेगी। तुम्हारे दुख में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाएगा। धर्म की यात्रा पर निकले व्यक्ति को इसे एक बुनियादी सूत्र समझ लेना चाहिए। स्वस्थ को मांगना, अस्वस्थ को नहीं। क्योंकि अस्वस्थ को मांगोगे तो और अस्वस्थ हो जाओगे। सुंदर को चाहना, असुंदर को नहीं। असुंदर को एक बार मांगा तो लिप्त होने लगोगे, उसी में तुम्हारा धंधा जुड़ जाएगा। प्रेम को मांगना, सहानुभूति को नहीं। प्रेम को मांगना हो तो तुम्हें प्रेम के योग्य बनना पड़ता है। इस फर्क को समझ लो। प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, प्रेम की योग्यता चाहिए। लेकिन सहानुभूति मुफ्त मिलती, योग्यता की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अगर एक सुंदर पति चाहिए तो योग्य होना पड़ेगा। लेकिन विधवा हो जाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। तलाक पाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। लेकिन अगर पति तुम्हें तलाक दे दे तो सभी सहानुभूति देने आ जाएंगे। उनमें से कोई भी ये ना पूछेगा कि सहानुभूति देने की जरूरत है। तलाक की गई पत्नी को तो कोई भी सहानुभूति देता है। अगर तुम बीमार हो तो कोई भी सहानुभूति दिखा देगा। बीमारी को कोई थोड़ी पूछता है कि सहानुभूति दे या ना दे। लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो तो ही कोई तुम्हारे स्वास्थ्य की प्रशंसा में दो शब्द कहेगा, कोई गीत गाएगा, तुम्हें देख के कोई गुनगुनाएगा। परम स्वास्थ्य होगा तुम्हारे भीतर तो ही किसी के भीतर धुन पैदा होगी। प्रेम को पाना हो तो योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए। सहानुभूति मुफ्त मिल जाती है। सहानुभूति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। तुमने कहानी सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहानी है कि एक स्त्री ने कंगन बनवाए सोने के। वो हर एक से बात करती, जोर जोर से हाथ भी हिलाती, कंगन भी बजाती, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि कहां बनवाए, कितने में खरीदे। आखिर उसने अपने झोपड़े में आग लगा ली। जब वो छाती पीट पीट कर रोने लगी तब एक महिला ने पूछा, अरे हमने कंगन तो तेरे देखे ही नहीं। उसने कहा कि ना समझ, अगर पहले ही पूछ लेती तो घर में आग लगाने की जरूरत तो ना पड़ती। आज झोपड़ा जलता क्यों? तुम हंसना मत, तुमने भी बहुत झोपड़े इसी तरह जलाए, क्योंकि कंगन की कोई पूछ ही ना रहा था। तुमने न मालूम कितनी बार सिरदर्द पैदा किया है, बीमार हुए हो, रुग्ण हुए हो, उदास दुखी हुए हो, घर जलाए, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की कोई चर्चा ही ना कर रहा था, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बात ही ना कर रहा था, तुम्हारी योग्यता का कोई गीत ही ना गा रहा था, कोई प्रशंसा तुम्हारी तरफ आ ही ना रही थी, कोई ध्यान दे ही ना रहा था। ये कहानियां साधारण कहानियां नहीं, ये हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। ये कहानी किसी ने गढ़ी नहीं, इसका कोई लेखक नहीं, ये निचुड़ी है। ये हजारों हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। इसे ख्याल रखना। तुम पूछते हो क्या विषाद की लंबी श्रृंखला ही मेरे भाग्य में लिखी? ऐसा लगता है विषाद में भी थोड़ा मजा ले रहे हो। लंबी श्रृंखला, विषाद बड़े बहुमूल्य शब्द मालूम होते, जैसे तुम कोई विशेष काम कर रहे हो। इस गंदगी में रस मत लो, अन्यथा ये गंदगी तुमसे चिपट जाएगी। रस से चीजें जुड़ जाती, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर तुमने विषाद को ही अपना चेहरा बना लिया
और इसी के आधार पर लोगों से सहानुभूति मांगी, लोगों का हृदय मांगा, प्रेम मांगा, तो फिर तुम इसे छोड़ कैसे पाओगे? क्योंकि तब डर लगेगा कि अगर विषाद छूटा तो ये सब प्रेम भी चला जाएगा, ये सब सहानुभूति, ये लोगों का ध्यान, ये सब खो जाएगा। फिर तो तुम इसे पकड़ोगे, फिर तो तुम इसकी अतिशयोक्ति करोगे, फिर तो तुम इसे बढ़ाओगे, फिर तो तुम इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, फिर तो तुम इसे गुब्बारे की तरह फैलाओगे और तुम शोरगुल भी खूब मचाओगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। लेकिन तुम कभी ख्याल करो, जब लोग दुख की चर्चा करते हैं तुम जरा उनका ख्याल करना, वो क्या कहते हैं उस पर उतना ध्यान मत देना, कैसे कहते हैं उस पर ध्यान देना। तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, उनकी आंखों में तुम चमक पाओगे, तुम पाओगे उन्हें भीतर एक गर्हित सुख मिल रहा है। जब लोग अपने दुखों का लोगों से वर्णन करने लगते हैं तब तुम देखो उनके जीवन में कैसी चमक आ जाती। वे बड़े कुशल हो जाते हैं वर्णन करने में, लुत्फ ले लेके कहने लगते हैं। और अगर तुम उनकी बातों में रस ना लो तो वो दुखी होते, अगर तुम उनकी बातों में रस ना लो तो तुम पे नाराज होते, वो तुम्हें कभी क्षमा ना कर पाएंगे। दूसरों की फिक्र छोड़ दो, अपने पर तो ख्याल रखना कि जब तुम अपने दुख की चर्चा करो तो भूल के भी किसी तरह का स्वाद मत लेना, अन्यथा तुम उसी दुख में बंधे रह जाओगे। फिर तुम चिल्लाओगे बहुत लेकिन छूटना ना चाहोगे, फिर तुम कारागृह में रहोगे, शोरगुल बहुत मचाओगे, लेकिन कारागृह के अगर दरवाजे भी खोल दिए जाएं तो तुम निकल के भागोगे नहीं। अगर तुम्हें बाहर भी निकाल दिया जाए तुम लौट के पीछे के दरवाजे से वापस आ जाओगे। तुम्हारा कारागृह बहुत बहुमूल्य हो गया, अब उसे छोड़ा नहीं जा सकता। दुख में किसी तरह की संपत्ति को नियोजित मत करना। और जीवन में दोनों है, यहां कांटे भी हैं, फूल भी हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुन लेते हो। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख की घूंटें पीती या ठंडी सांसों को देखूं। कल रात एक जर्मन कवि हेनरिक हेन के संबंध में मैं पढ़ रहा था। हेनरिक हेन थोड़े से उन अद्भुत सृजनात्मक कवियों में से एक हुआ जिन्होंने जीवन के सौंदर्य के बड़े अनूठे गीत गाए। वो जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े दार्शनिक हीगल से मिलने गया था। अमावस की अंधेरी रात थी और आकाश में तारे सुंदर फूलों की तरह फैले थे। वे दोनों खिड़की पे खड़े थे और हेनरिक हेन ने तारों की प्रशंसा में एक गीत गाया। भाव विभोर होकर उसके स्वर गूंजने लगे उस सन्नाटे में, और उसने उन तारों की प्रशंसा में बहुत सी बातें कही। हीगल चुपचाप खड़ा सुनता रहा, और जब गीत बंद हो गया तो उसने कहा, बंद करो ये बकवास। मुझे तो तारों को देखकर हमेशा श्वेत कोढ़ की याद आती, आकाश का सफेद कोढ़। तुमने कभी सोचा सफेद कोढ़? हेनरिक हेन ने लिखा है कि मैं तो एक सकते में आ गया, ये प्रतीक मेरे ख्याल में भी कभी ना आया था। लेकिन सफेद कोढ़ की तरह भी देखे जा सकते हैं तारे, देखने वाले पर निर्भर है। अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए तो सफेद कोढ़ को भी कोई चांदनी के फूलों की तरह देख सकता है, वो भी देखने वाले पर निर्भर है। जगत में कोई व्याख्या नहीं, जगत निर्व्याख्या है, व्याख्या तुम डालते हो। आकाश में तारे फैले, कहो सफेद कोढ़, तो जगत इंकार ना करेगा। कोई परमात्मा का हाथ ना उठेगा कि गलती हुई तुमसे, कोई तुम्हें सुधारने ठीक करने ना आएगा। लेकिन ध्यान रखना, तारे उस तुम्हारे वक्तव्य के कारण कोढ़ ना हो जाएंगे, लेकिन तुम कोढ़ से घिर जाओगे।
जिसको आकाश के तारों में कोढ़ दिखाई पड़ेगा वो चारों तरफ कोढ़ से घिर न जाएगा। उसके देखने का ढंग उसके जीवन को कुरूप न कर जाएगा। जिसको चांद तारों में भी कोढ़ दिखाई पड़ता हो फिर उसे सौंदर्य कहां दिखाई पड़ेगा? असंभव। उसके जीवन में कुरूपता ही कुरूपता होगी। और वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि जैसे मेरे भाग्य में विषाद लिखा है। ये तुमने ही लिख लिया, ये व्याख्या तुम्हारी है। चांद तारों ने कहा ना था कि हमारी ऐसी व्याख्या करो। चांद तारों पर कोई भी व्याख्या नहीं लिखी, निर्व्याख्या, अनिर्वचनीय। तुम्हारे द्वार पर खड़े, तुम व्याख्या देते हो। वहीं हेनरिक हेन भी खड़ा उनकी स्तुति में गीत गा रहा था। उसके गीत ऐसे सुंदर हैं जैसे वेद की ऋचाएं। उसके गीतों में ऐसी महिमा है जैसी कभी कभी थोड़े से ऋषियों के वक्तव्यों में होती। मगर उस हेनरिक हेन की मौजूदगी भी हीगेल को न टिका सकी। वो खड़ा सुनता रहा। बड़ी बेचैनी से सुना होगा उसने ये गीत, बड़ी नाखुशी से सुना होगा ये गीत, बड़े विरोध से सुना होगा, बर्दाश्त किया होगा, शिष्टाचार के कारण सुना होगा। क्योंकि जिसको कोढ़ दिखाई पड़ता हो उसको ये सब गीत झूठे मालूम पड़े होंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें विषाद मालूम पड़े तो थोड़ा सोचना कहीं तुमने व्याख्या में भूल कर ली। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। सौरभ पीपकर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख की घूंटें पीती या ठंडी सांसों को देखूं। और मजा यह है कि तुम जो देखोगे वो तुम्हें ही नहीं बदलता, वो तुम्हारे भविष्य को बदलता है, तुम्हारे अतीत को बदलता है। वो तुम्हें ही नहीं बदलता, तुम्हारे सारे अस्तित्व को, तुम्हारे जगत को बदलता है। और एक बार तुम्हें देखने की कला आ जाए तो तुम पाते हो जहां से तुम्हें दुख मिलता था वहीं से सुख के झरने बहने लगे। दुख से देखो जगत को, सारा जगत उदास मालूम होगा। सब तरफ मृत्यु लिखी मालूम होगी, सब तरफ मरघट फैला मालूम होगा। फिर चौंकाओ, जगाओ अपने को, फिर से आंखें खोलो, मुस्कुरा के, गीत गा के, नाच के जगत को देखो। तुम पाओगे मरघट खो गया। इधर तुम नाचे क्या, उधर मरघट ना रहा। सारा जगत तुम्हारे साथ नाचने लगा। रो, सारा जगत तुम्हारे साथ रोता हुआ मालूम होगा। हंसो, सारा जगत तुम्हारे साथ हंसता है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा जगत है। और तुम उसी जगत में रहते हो जो तुम बनाते हो। तुम्हारे ही बनाए हुए जगत में तुम रहते हो। कोई तुम्हें जगत दे नहीं जाता, तुम प्रतिपल निर्मित करते हो। चूमकर मृत को जिलाती जिंदगी, फूल मरघट में खिलाती जिंदगी। देखने की बात है, अन्यथा जिंदगी मरघट मालूम होती। फिर देखने की ही बात है, मरघट भी जिंदगी मालूम होती। चूमकर मृत को जिलाती जिंदगी, फूल मरघट में खिलाती जिंदगी। और जब भी तुम्हें लगे कि विषाद आ रहा है, तब समझना कि तुम ला रहे हो, आ नहीं रहा है। तब झिटक के खड़े हो जाना, भाग खड़े होना, स्नान कर लेना, नाच लेना, मगर झड़क देना धूल की तरह विषाद को। तुम ला रहे हो, कोई पुरानी आदत सक्रिय हो रही है। तोड़ लेना अपने को बीच से ही। उस राग को मत दोहराओ बार बार जो तुम्हें दुख से भर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि राग तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यहां न तो कोई सफलता है, न कोई विफलता, न कोई सुख, न कोई विषाद। सब तुम्हारे देखने के ढंग है, तरकीबें आंखों की, सब तुम्हारे आंखों में बने हुए प्रतिबिंब। सफलता का एक कोई पंथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। हार कर भी जो नहीं हारा कभी, सफलता उसके हृदय का गीत है।
तो तुम इसको नियति मत समझो। तुम्हारे प्रश्न से लगता है कि तुम चाहते हो कि सील मोहर लग जाए इस पर परमात्मा की। नियति है, भाग्य है। तुम अपने दुख की जिम्मेवारी परमात्मा पर मत छोड़ो। परमात्मा इंकार न करेगा, लेकिन तुम दुख में व्यर्थ दबे हुए सड़ोगे और उससे मुक्त भी ना हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता यह है कि यह नियति है, भाग्य है। मैं तुमसे कहता हूं इसी क्षण, अभी, कल की भी कोई जरूरत नहीं, तुम इसके बाहर हो सकते हो। होना चाहते हो तो हो सकते हो, होना ही ना चाहो तो कोई उपाय नहीं। तुम्हारे विरोध में तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरे पास लोग आते, वे कहते हैं हम सुखी होना चाहते, आप हमें रास्ता बताएं। मैं उनसे कहता हूं रास्ता तो सुगम है, तुम होना चाहते हो ये पक्का कर लो। अगर तुमने होने का तय ही कर लिया है तो बिना रास्ते के भी हो जाओगे। कौन किसको रोक पाया सुखी होने से? रास्ता भी बाधा नहीं बनेगा, रास्ते की भी जरूरत ना रहेगी। लेकिन अगर तुम होना ही ना चाहो और ये रास्ते की पूछताछ सिर्फ अपने दुख का चर्चा करने का ही एक ढंग हो, ये रास्ते की पूछताछ अपने दुख का वर्णन करने का ही उपाय हो, ये रास्ते की पूछताछ मेरी सहानुभूति के लिए हो, तो फिर कोई उपाय नहीं। तो फिर व्यर्थ रास्ते की चर्चा ही मत करो। तुम्हें जो वर्णन करना है कर दो, मैं सुन लूं। तुम अपने दुख की कथा कह दो। अगर सहानुभूति चाहते हो तो दुख की कथा कहो, झंझट खत्म हो। लेकिन अगर दुख को बदलना है तो अड़चन नहीं। मगर तुम्हारे विपरीत मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। तुम्हारे विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम अपनी गहराई में अपने मालिक हो। इसलिए मैं तुमसे न कहूंगा कि विषाद तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम लिख रहे हो। रोक लो हाथ। और एक आखिरी बात इस संबंध में कि जीवन कुछ ऐसा है जैसे जल पर तुम कुछ लिखते हो, लिख भी नहीं पाते कि मिट जाता है। फिर कोई रेत पर कुछ लिखता है, एकदम नहीं मिट जाता, हवा का झोंका आएगा, समय लगेगा, मिट जाएगा। फिर कोई पत्थर पे लिखता है, हवा के झोंके भी आते रहेंगे, सदियां गुजरेंगी और ना मिटेगा। मैं तुमसे कहता हूं जीवन कुछ पानी जैसा है। तुम लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, तो ही अक्षर बने रहते। तुम जरा रुको कि गए, जैसे कोई साइकिल चलाता है, पैडल मारता ही रहे तो चलती। जरा पैडल रोक ले, थोड़ा बहुत चल जाए, पुराने आधार पर बहुत सालों से चल रहे थे साइकिल पर बैठे, तो थोड़ी गति साइकिल में होगी, चल जाएगी। थोड़ा ढाल ढलान होगा, चल जाएगी। मगर कितनी चलेगी? जल्दी ही गिर जाएगी। प्रतिपल तुम अपने जीवन को बनाते हो, प्रतिपल बनाते हो। ये धंधा हर घड़ी का है। तुम जिस दिन राजी हो गए रोकने को, अगर मन भर गया है विषाद से, अगर रस चुक गया है विषाद से, अगर विषाद के आधार पर सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा चली गई है, तो मैं तुमसे कहता हूं आज ही वो दिन है, घड़ी आ गई। तुम बाहर हो जाओ। तुम मत पूछो कि कैसे बाहर हो जाऊं, क्योंकि कैसे का कोई सवाल नहीं है। हंस के बाहर हो जाओ, गीत गुनगुना के बाहर हो जाओ। झाड़ दो इस चेहरे पर पुरानी आदत को। कह दो कि बस हो गया बहुत, अब नहीं। और इस क्षण के बाद विषाद के आधार पर जो भी तुमने मांगा हो जीवन में, वो मत मांगना। फिर है भी नहीं, अपमानजनक है। विषाद के आधार पर सहानुभूति मांगना अपमानजनक है।
रो के आंसुओं के आधार पर किसी का प्रेम मांगना अपमानजनक है, मनुष्य की गरिमा के योग्य नहीं। सुंदर बनो, संगीत बनो, नृत्य बनो, सृजनात्मक बनो, फिर कोई तुम्हारे पास आके प्रेम के फूल चढ़ा जाए, शुभ है, स्वीकार करना। रो के, चीख के, लोटपोट के, दुखी होके दूसरों को मजबूर मत करो कि सहानुभूति दिखाएं। ध्यान रखना, जो भी आदमी सहानुभूति मांगता है लोग उसे देते हैं, लेकिन उसे कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि वो आदमी शोषक मालूम होता है। तो जो आदमी दुख की कहानी कहता है और तुम्हें उसकी दुख में सहानुभूति दिखानी पड़ती, वो रास्ते पे दिख जाता, तुम गली से बच के निकल जाते कि आ रहा है फिर। उससे लोग बचते हैं क्योंकि वो शोषण करता है। और अगर सहानुभूति न दो तो ऐसा लगता है कि तुम कोई पाप कर रहे हो। सहानुभूति दो तो ऐसा लगता है जबरदस्ती तुमसे ली जा रही, अकारण। न दो तो लगता है कोई अपराध कर रहे हो। नहीं, सहानुभूति मांगने वाले को कोई क्षमा नहीं करता। सहानुभूति मांगने वाले से लोग बचते, उबाता है सहानुभूति मांगने वाला। इस तरह के गलत ढंग मत सीखो, इनसे सावधान होना जरूरी है। उन दिनों की प्रसिद्ध राजधानी। कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे कि अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। भिक्षु सामने वाली विनिश्चयशाला अदालत में पानी से बचने के लिए गए। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा वह उनकी समझ में ही ना आया। कोई न्यायाधीश पक्षपाती था, कोई न्यायाधीश बहरा था, सुनता नहीं था ऐसा नहीं, कान तो ठीक थे, मगर उसने पहले से कुछ मान रखा था, इसलिए सुनता नहीं था, इसलिए बहरा था। और कोई आंखों के रहते ही अंधा था। किसी ने रुष्वत ले ली थी, कोई वादी प्रतिवादी को सुनते समय झपकी खा रहा था, कोई धन के दबाव में था, कोई पद के, कोई जाति वंश के, कोई धर्म के। और उन्होंने वहां देखा कि सत्य झूठ बनाया जा रहा है और झूठ सच बनाया जा रहा है। न्याय से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं, और जहां न्याय तक ना हो वहां करुणा तो हो ही कैसे सकती थी। उन भिक्षुओं ने लौटकर यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, ऐसा ही है भिक्षुओं, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, इसका नाम ही तो संसार है। और तब उन्होंने ये दो गाथाएं कही। नतेन होती धम्मठो एनत्थम सहसा नये, योचा अत्थम अनत्थंच उभो निच्छे पंडितो, असाहसेन धम्मेन समेन नैति परे, धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोअति पबुच्यति। बिना विचार किए यदि कोई धर्म निर्णय न्याय करता है तो वह धर्मस्थ न्यायाधीश नहीं है। जो पंडित अर्थ और अनर्थ, न्याय और अन्याय दोनों का निर्णय कर विचार, धर्म और समत्व के साथ न्याय करता है, वही धर्म से रक्षित मेधावी पुरुष न्यायाधीश है। गाथाएं तो सीधी साफ हैं, फिर भी गहरी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सीधे और सरल सत्य ही गहरे होते हैं। जटिल सत्य तो सिर्फ उथलेपन को छिपाने के लिए कहे जाते हैं। सीधी सादी बात में जितनी गहराई होती है उतनी और किसी बात में नहीं होती। बुद्ध के वचन सीधे सादे हैं, इन्हें समझने के लिए किसी बहुत बड़े पांडित्य की जरूरत नहीं। अगर ना समझने की जिद ही न कर रखी हो तो समझ लेना घट जाएगा। सूत्र के पहले इस छोटी सी कहानी को भी समझ लेना चाहिए। ये कहानियां बड़ी सारगर्भित है। श्रावस्ती नगर राजधानी थी, उस समय की बड़ी राजधानी थी। राजधानी सदा से ही पागलों का आवास रही है।
राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चोर, बेईमान, लुच्चे, लफंगे इकट्ठे हो गए। राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चालाक 420 इकट्ठे हो गए। राजधानी में सब तरह के उपद्रवियों का अपने आप आगमन हो जाता है। अंग्रेजी में राजधानी के लिए शब्द है कैपिटल। वो शब्द बड़ा अच्छा है। कैपिटल बनता है कैपिटा से। कैपिटा का अर्थ होता है सिर। कहते हैं ना पर कैपिटा। कैपिटल बनता है कैपिटा से। उसका अर्थ होता है जहां सिर ही सिर इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ हुआ कि जहां पागल ही पागल इकट्ठे हो गए, जहां हृदय बिल्कुल नहीं है, जहां हृदय सूख गया है, जहां हृदय से कुछ भी नहीं घटता है, जहां हर चीज गणित से चलती, तर्क से चलती, खोपड़ी से चलती, जहां करुणा के कोई फूल नहीं खिलते। बुद्धि बड़ी कठोर है। गणित में कोई दया नहीं होती। गणित जहरीला है। और जहां तर्क से ही सब चलने लगता है, वहां हम परमात्मा के बिल्कुल विपरीत हो जाते। क्योंकि परमात्मा की जीवन की जो धारा है वो भाव से बहती, हृदय में उसकी तरंगें उठती। तो श्रावस्ती थी राजधानी। बहुत बार यह सवाल भी उठा है बौद्धों को कि बुद्ध बहुत बार श्रावस्ती गए। इतनी बार श्रावस्ती क्यों गए? इन्हीं पागलों की वजह से गए होंगे। चिकित्सक वहीं जाता है ना जहां ज्यादा बीमार हो। चिकित्सक की वहां जरूरत भी ज्यादा होती। श्रावस्ती नगर कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने सन्यास में एक क्रांति घटित की। बुद्ध के पहले सन्यासी को कहते थे स्वामी। स्वामी शब्द प्यारा है, उसका अर्थ होता है अपना मालिक। लेकिन मूर्छित लोगों को कितना ही प्यारा शब्द दो, उसमें से गड़बड़ कर लेंगे। स्वामी लोग समझने लगे कि हम दूसरों के मालिक। नाम तो दिया था अपने मालिक के लिए, लेकिन स्वामी समझने लगे हम दूसरों के मालिक। हिंदू स्वामी अभी भी वैसे ही समझता है कि और सबका काम यही कि चरण छुओ। जैन मुनि भी वैसा ही समझता है, और सबका काम यही कि आओ सेवा करो। अपनी मालकियत की तो बात भूल गई, दूसरों की मालकियत, दूसरों पर कब्जा, दूसरों के ऊपर होने का भाव प्रगाढ़ हो गया। बुद्ध ने वो शब्द बदल दिया। बुद्ध ने नया शब्द गढ़ा, भिक्षु। ठीक उल्टा शब्द, कहां स्वामी कहां भिक्षु। ठीक दूसरी तरफ बात को बदल दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये शब्द खतरनाक हो गया। शब्द के अर्थ तो ठीक थे, लेकिन गलत लोगों के हाथ में ठीक शब्द भी पड़ जाए तो खराब हो जाते। गलत पात्र में अमृत भी पड़ जाए तो जहर हो जाता है। तो बुद्ध ने भिक्षु शब्द सुना। बुद्ध ने कहा कि तुम यही ख्याल रखना कि तुम भिखारी से ज्यादा नहीं, और तुम मांग कर ही जीना, ताकि प्रतिदिन तुम्हें याद आती रहे कि अहंकार को बसाने की कोई गुंजाइश नहीं। भिखारी को क्या अहंकार की गुंजाइश? मांग कर जो खाए, कोई दे दे तो ले, कोई ना दे तो हट जाए द्वार से, और अधिक द्वारों पर तो खबर यही मिले कि आगे जाओ। बुद्ध के जो भिक्षु थे साधारण घरों से ना आए थे, क्षत्रिय घरों से आए थे, राज घरों से आए थे। अनेक तो उनमें राजाओं के बेटे थे। उनको भिखारी बना दिया और उनको कहा कि ये प्रतिपल तुम्हें याद दिलाएगा, ये तुम्हारी साधना है। द्वार द्वार तुम जाओगे, द्वार द्वार धुतकारे जाओगे। कोई देगा दो रोटी, कोई ना भी देगा। जो दे उसे भी धन्यवाद देना है, जो ना दे उसे भी धन्यवाद देना है, क्योंकि तुम्हारा कोई आग्रह नहीं है कि कोई दे ही,
तुम्हारा कोई बल नहीं है, तुम कोई स्वामी नहीं हो कि जिसने न दिया तो नाराज हो गए। देना किसी का कर्तव्य नहीं है। कोई प्रेम से दे देगा, ठीक है, तो धन्यवाद दे देना। जो न दे उसे भी धन्यवाद दे देना। भिक्षु में एक खूबी है, लेकिन वो भी खराब हो गई। आदमी के हाथ जो भी शब्द पड़ जाते हैं खराब हो जाते। समझना, ये भिक्षु शब्द बड़ा प्यारा था, उतना ही प्यारा था जितना कि स्वामी शब्द था। लेकिन तब क्या हुआ, अहंकार को मिटाने की तो बात धीरे धीरे भूल गई और भिक्षु शोषक हो गया, वो पर निर्भर हो गया। लोग इसीलिए बौद्ध भिक्षु होने लगे कि न कमाना न धमाना, श्रम की कोई जरूरत ना रही, शोषण की सुविधा मिल गई। बड़ा समूह समाज के ऊपर जीने लगा, शोषक होकर जीने लगा। स्वामी खराब हो गया था, भिक्षु भी खराब हो गया। इसलिए हमें बदलते रहना होता है, फिर नए शब्द गढ़ने होते हैं, या पुराने शब्दों को फिर नया अर्थ देना होता है। मैंने फिर स्वामी शब्द का प्रयोग शुरू किया है, क्योंकि बौद्ध का भिक्षु पर निर्भर हो गया। और उन दिनों तो संपन्न दुनिया थी, कोई अड़चन न थी। गांव में आसानी से 10-50 लोग भिक्षु हो जाएं तो पल सकते थे। उन दिनों ऐसी दुनिया थी कि एक आदमी कमाता था और घर में 20 आदमी खाते थे, कोई अड़चन न थी। एक और आदमी भीख मांग ले गया तो कोई अड़चन न थी। अब वैसी दुनिया भी ना रही। अब तो 20 आदमी कमाए तो भी सबका पेट नहीं भर पाता। तब एक कमाता था, 20 का पेट भर जाता था। देना बहुत सुगम था, अब देना बहुत कठिन है। और अब भिक्षु बोझ है। इसलिए मैंने स्वामी की एक नई धारणा को जन्म दिया है। स्वामी तो तुम बनना, लेकिन हिंदू जैसे स्वामी नहीं। और तुम किसी पर निर्भर मत हो जाना। स्वामी तो तुम बनना, लेकिन जैसे हो वैसे ही रहे बनना। दुकान करते तो दुकान जारी रहे, दफ्तर जाते तो दफ्तर जारी रहे, मजदूरी करते तो मजदूरी जारी रहे। तुम्हारा आर्थिक भार समाज पर किसी तरह से ना पड़े। स्वामी मालिक हो गया था हिंदुओं का। मालिक होकर भी खतरा है, क्योंकि जिनके तुम मालिक हो जाते हो उन पर निर्भर हो जाते हो। फिर उनकी तरफ तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी वही संभाले हुए। अगर वो नाराज हो जाए तो कुर्सी गिर जाएगी। तो वो जैसा करते हैं, जैसा कहते हैं, वैसे ही मान के चलना पड़ता है। भिक्षु भी निर्भर हो गया। जिनसे तुम भोजन खाते हो, जिनसे तुम भोजन लेते हो, उनके विपरीत नहीं जा सकते। तो बुद्ध की बड़ी जो क्रांति थी वो भिक्षुओं के कारण समाप्त हो गई। भिक्षु क्रांतिकारी नहीं हो सकता। क्रांतिकारी तो वही हो सकता है जो अपने पर निर्भर है। पर निर्भर क्रांतिकारी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी पर निर्भर हो तो क्रांति मर जाएगी। इसलिए फिर मैं सन्यासी के लिए स्वामी शब्द लौट आया हूं, क्योंकि स्वामी शब्द बहुमूल्य है, स्वयं की मालकियत। और इस बार स्वामी को किसी पर निर्भर नहीं होना, स्वनिर्भर रहना है। उस अर्थ में भी वो उसे अपना मालिक रहना है। उस अर्थ में भी उसे अपनी मालकियत नहीं खोनी। तो बुद्ध के भिक्षु भिक्षाटन करके लौटे, रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे। ये उनकी साधना थी, ये उनका ध्यान था। ये ध्यान का अनिवार्य अंग था कि रोज भिक्षा मांगने जाओ और देखो कैसा तुम्हारा मन जरा जरा सी बात से चोट खाता। किसी ने भिक्षा दे दी तो तुम प्रसन्न हो जाते, किसी ने ना दी तो नाराज हो जाते, किसी ने अच्छा भोजन दे दिया तो तुम खूब खूब धन्यवाद देते और बड़ा लंबा उपदेश करके आते। और अगर किसी ने अच्छा भोजन ना दिया, तुम्हारा उपदेश छोटा होता है, फिर तुम ठीक से धन्यवाद भी नहीं देते, बेमन से धन्यवाद देते हो। जिस घर से अच्छा भोजन मिला वहां तुम दोबारा पहुंच जाते हो, जिस घर अच्छा भोजन नहीं मिला वहां तुम दोबारा नहीं जाते, जिस घर से इंकार मिला वहां फिर दोबारा तुम दस्तक नहीं देते। बुद्ध ने इस सब को ध्यान की प्रक्रिया बताया था। चुनाव मत करना,
जो आज हुआ आज हुआ, कल का क्या पता। आज जिसने इंकार कर दिया कल शायद दे, और आज जिसने दिया कल शायद इंकार कर दे। इसलिए आज से कल का कोई निर्णय मत लेना, रोज रोज नए नए जाना, और कल की धारणा को बीच में अवरोध मत बनने देना। और रोज रोज देखना कि जब कोई हलवा और पूड़ी तुम्हारे पात्र में डाल देता है तो तुम्हारे मन में विशेष धन्यवाद का भाव उठता है, और जब कोई रूखी सूखी रोटी डाल देता है तो विशेष धन्यवाद का भाव नहीं उठता। तब तुम धन्यवाद कहते भी हो तो औपचारिक। इस सब पर ध्यान रखना, इस पर जागना, और धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाए कि सब समत हो जाए, सब समान हो जाए। कोई अच्छा दे तो ठीक, कोई बुरा दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, दे तो ठीक, और हर हालत में तुम्हारा तराजू कपे नहीं। तो भिक्षु इस ध्यान की प्रक्रिया को करके गांव से भिक्षाटन करके वापस लौट रहे थे। अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। तो कहीं शरण लेने को पास के ही मकान में वो चले गए होंगे। वो थी राजधानी की बड़ी अदालत, विनिश्चयशाला। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उनकी समझ में ही ना आया। ये भिक्षु ध्यान में लगे थे, ये भिक्षु साधना में तत्पर थे, इनकी आंखें खुली थीं, साफ थी, इसलिए इन्हें दिखाई पड़ा। कोई संसारी गया होता तो दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ता, हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम देख सकते। इन भिक्षुओं के पास बड़ी स्पष्ट आंख रही होगी। इन्होंने वहां क्या देखा, ये बड़े हैरान हुए। देखा कि कोई न्यायाधीश झपकी खा रहा है, वादी प्रतिवादी दलील कर रहे हैं, न्यायाधीश झपकी खा रहा है। ये कैसे निर्णय करेगा? शायद इसने पहले निर्णय कर रखा है, ये सुनने की फिक्र भी नहीं पड़ा है, या शायद इसी नींद में ये निर्णय कर देगा। इसे इतनी भी चिंता नहीं है कि दूसरों का जीवन का सवाल है, और ये झपकी ले रहा है। शायद रात देर तक ताश खेलता रहा होगा, या शराब पी होगी, या वैश्या के घर गया होगा, और ये निर्णय करने बैठा, लोगों के जीवन का निर्णय। किसी को देखा कि उसकी आंख से साफ पक्षपात दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसने निर्णय पहले ही कर लिया है, अब तो वो काम चलाऊ सुन रहा है। शायद उसने रुष्वत ले ली है, शायद उसका कोई संबंध है, शायद उसकी कोई नाते रिश्तेदारी है, कोई भाई भतीजावाद है। देखा कि कोई बिल्कुल बहरे की तरह सुन रहा है, आंखें तो खुली हैं, कान भी खुले हैं, मगर कहीं और है। कोई और विचार में पड़ा होगा, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ा होगा, उसकी तस्वीर चल रही, या कुछ और धन कमाना होगा, उसकी योजना बन रही। तो बहरे की तरह सुन रहा है कोई अंधे की तरह देख रहा है। आंखें तो खुली हैं लेकिन देख नहीं रहा, कहीं और देख रहा होगा, कोई दूर के दृश्य में उलझा होगा। ये भिक्षुओं को दिखाई पड़ा। ये तुम गए होते तो तुम्हें दिखाई ना पड़ता, क्योंकि तुम उसी दुनिया के हिस्से हो जिस दुनिया में ये अदालत चलती, तुम्हें कुछ भी अड़चन न मालूम पड़ती। गुरजीएफ अपने शिष्यों को लेकर एक बार 3 महीने के लिए जंगल में रहा, और 3 महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा। पूर्ण मौन बेशर्त मौन था, उसमें कोई समझौते की गुंजाइश न थी। मौन का अर्थ था न तो बोलना, न दूसरे की तरफ देखना, न आंख से कोई इशारा करना, न हाथ से कोई इशारा करना, क्योंकि वो सब बोलना है। अगर 2 मौन में मिलने वाले रास्ते पे मिले और उन्होंने ऐसा सिर झुका दिया तो बात खत्म हो गई। गुरजीएफ ने तो यह भी कहा कि अगर तुम्हारे चलते किसी के पैर पे पैर पड़ जाए तो भी तुम इस तरह का भाव प्रकट मत करना कि तुमने दूसरे के पैर पे पैर रख दिया, क्षमा करो। सरक भी मत जाना इस तरह, नहीं तो वक्तव्य हो गया। बोले ना बोले ये सवाल नहीं। एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को रख दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग थे। अब 4-4, 6-6 लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारा किए भी बैठे रहो? अनजाने इशारे होने लगे, गुरजीएफ लोगों को निकालने लगा। 3 महीने पूरे होते होते 30 में से केवल 3 व्यक्ति बचे। जिसको भी उसने देखा कि जरा भी उसकी भावभंगी में बोलने की है, उसको उसने बाहर कर दिया। मगर उन 3 व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी। 3 महीने के बाद उन 3 व्यक्तियों को लेकर गुरजीएफ ने कहा, आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलूं, अब तुम पहली दफे देखोगे कि आदमी कैसा है।
तो वो तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया। उनमें से एक शिष्य आस्पेंस्की ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हमने पहली दफा देखा कि आदमी कैसा है, उसके पहले तो हमने देखा ही नहीं था, रहते आदमी में थे। तिफलिस नगर में आके पहली दफा देखा कि लाशें चल रही, कोई जिंदा नहीं मालूम